मलिक है और मैं दिल्ली से हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैंने अपनी ज़िंदगी का तकरीबन 17-18 साल स्पोर्ट्स और उसी फील्ड की एजुकेशन को और उसी फील्ड में मैंने जॉब को दिया। और 90 में मैंने मेरा करियर शुरू किया था स्पोर्ट्स का और 2008 तक मैं उसी फील्ड में रहा। और लगभग 12 साल एक ग्राउंड में मैंने अपने जीवन का बिताया। वॉलीबॉल मेरा गेम हुआ करता था और वॉलीबॉल की जो मेजरमेंट होती है वो 9x18 की होती है। यानी 9x18 के ग्राउंड पे एक चमड़े की बॉल के साथ में मैंने मेरे घुटने और कंधे खराब कर दिए। उसी फील्ड की सारी एजुकेशन ले ली, बीपीएड कर लिया, एमपीएड कर लिया, एनआईएस कर लिया। और जब जॉब लेने के लिए मैं मैदान में आया तो मेरा जॉब कैरियर शुरू हुआ 3000 रुपये से। इधर दिल्ली में एक स्कूल है ग्रीनफील्ड, वहां से मेरा जॉब कैरियर शुरू हुआ और मैं धीरे धीरे उसमें अपनी सैलरी बढ़ाता गया। फिर मेरा एक और वैकेंसी निकली, इधर गाजियाबाद में एक स्कूल है आईसीआईसी बोर्ड का, सेंट मैरी स्कूल, मैं वहां चला गया और हर साल इनकम कुछ बढ़ जाती थी 500-700 रुपया। वो इनकम बढ़ते बढ़ते 8300 रुपये तक पहुंची। इसी बीच में शादी हो गई, 2 बेटियां हो गई, जीवन ऐसे ही जा रहा था, कुछ मजा नहीं आ रहा था। जैसे आज बहुत सारे नए लोग आज इस शोर में आए होंगे, मुझे भी इसी तरीके से एक इन्विटेशन आया कि जिंदगी बदल सकती है, लेकिन वो इन्विटेशन यहाँ आसपास नहीं आया। वो इन्विटेशन आया कलकत्ता के लिए कि मिस्टर मलिक एक कंपनी लॉन्च हो रही है, कुछ बड़ा हो सकता है, आप आओ। आप सोच के देखिए 10, 20, 50 किलोमीटर तक जाना किसी के लिए भी संभव होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ से 3000 किलोमीटर जो प्लान आज आपने देखा उस प्लान को देखने गया और मैंने प्लान देखने के बाद एक डिसीजन किया कि मैं ये काम करूंगा क्योंकि खरीदारी करनी है और बिना खरीदारी करे काम नहीं चलेगा। रोज टूथपेस्ट तो करना ही है, रोज नहाना धोना तो यही, रोज घर में रसोई में भी छोंक लगता है तो उधर भी धनिया चाहिए, हल्दी चाहिए, जीरा चाहिए। और रोज टॉयलेट में भी जाते हैं तो उधर फ्लोर क्लीनर भी चाहिए, टॉयलेट क्लीनर भी चाहिए, और रोज टूथपेस्ट करते हैं तो टूथपेस्ट भी चाहिए। ऐसे सोच के मैंने एक खरीदारी की और मुझे बताया गया कि आपका सर्कल अच्छा है, आप स्पोर्ट्स में भी रहे हो, आप स्कूल में भी रहे हो और बचे हुए टाइम में थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करता था। तो मुझे बताया गया कि अगर 10-5 लोगों को ये बात बता दोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। आवाज स्लो आ रही है? अब आ रही है? ठीक है। तो जब मुझे बात बताई गई कि 5-7-10 लोगों को बता देने से जिंदगी बदल जाएगी, 5-7-10 लोगों को अगर यहाँ से खरीदारी करवा दी आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो मैंने सोच लिया कि चलो जहां हमने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के आज तक प्रोडक्ट यूज किए घर में, चलो एक बार इसका भी करके देख लेते और 5-7-10 लोगों को ये बात बता भी देते। मैंने करीब 25 से 30 लोगों को ये बात बताई होगी। कितने लोगों को सर? 25 से। हिम्मत करके कुछ लोगों ने बोला होगा, कुछ लोगों ने बोला नहीं होगा, कुछ लोगों ने बोला तू फंस गया, कुछ लोगों ने बोला ये चलता नहीं है, कुछ लोगों ने बोला ये होगा नहीं। वो 25 से 30 लोगों में से 8 लोगों ने मेरे साथ ये काम करना शुरू किया। हेलो, कितने लोगों ने सर? 8। वो 8 लोगों ने काम करना शुरू किया। वो 8 लोगों की वजह से, वो मेरे लिए मैं डिसीजन की वजह से, मैं बॉक्सर मोटरसाइकिल पे चलता था तो मेरी मोटरसाइकिल बदल गई। मेरी मोटरसाइकिल से कार आ गई, अल्टो कार आ गई। फिर मैं और भागा, मेरा मोटिवेशन बढ़ा, मेरा पे आउट बढ़ा और मैं कंट्री भी घूम आया इस बीच में, थाईलैंड। तो मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ा क्योंकि मैं 18 साल स्पोर्ट्स और जॉब करके और नेशनल्स में भी पार्टिसिपेट करके नेशनल एम्पायर बन के, नेशनल कोच बन के भी मैं इंडिया से बाहर नहीं जा पाया। लेकिन ये कंपनी ने मुझे 6 ही महीने में एक इंटरनेशनल ट्रिप भी दे दिया, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया। तो वहां से जर्नी जब शुरू हुई तो मुझे लगा कि ये काम को खुल के करना चाहिए, मस्ती से करना चाहिए। मैंने जॉब को रिजाइन किया, मैं फुल टाइम इस धंधे के अंदर कूद गया। और धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि जब भी ऐसी कोई मीटिंग सेमिनार होता है, जब भी मैं किसी प्रोग्राम में जाता हूँ तो बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोग उस प्रोग्राम के अंदर आते हैं। मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ, अभी मैं सुन रहा हूँ यहाँ कई सारे लोग गवर्नमेंट सेक्टर के और आर्मी सेक्टर के लोग आपसे बात करके चले गए। अभी मेरे बाद में भी इधर बाजू में गवर्नमेंट जॉब के लोग खड़े हैं और मेरे बाद आने वाले जो लीडर है वो भी गवर्नमेंट जॉब से है। तो जिस चीज के लिए मैं फाइट करता था, मुझे लगता था कि मुझे स्पोर्ट्स से जॉब लेनी है, सरकारी नौकरी में जाना है। जब मैंने यहाँ देखा कि वही सरकारी नौकरी वाले इधर ताल ठोक रहे, तो मुझे लगा सही प्लेटफॉर्म मिल गया, मजा आ गया और मैंने इस काम को और जम के करना शुरू किया। और वो जम के करने की वजह से क्या हुआ कि वो जो खराब जिंदगी थी एक बॉस वाली, मतलब आप नौकरी में जो है ना, बॉस जो होता है ना वो बॉस ही होता है यार आपका। आप कुछ भी करना चाहो आप कर नहीं सकते, बॉस जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, चाहे नौकरी प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। होता कि नहीं होता ये? तो एक तो मुझे उससे छुटकारा मिल गया और मैं आजाद आदमी रहना चाहता था। मुझे लगता था आजादी सबसे बेहतरीन चीज है। अब मैं मेरी मर्जी से मैं सोता हूं और मेरी मर्जी से मैं उठता हूं, तो मुझे जिंदगी में मजा आ गया।
और मैंने जम के काम करना शुरू किया। वो अल्टो कार से टाटा सफारी कार, टाटा सफारी कार से 14 लाख की होंडा मोबिलियो कार, और एक देश से दूसरा देश, दूसरे देश से तीसरा देश, ऐसे करीब 6 देश की यात्राएं हो गई। और बिजनेस इनकम 1000, 5000, 10,000, ये होते होते 2,10,000 तक पहुंच गई। समझ आया कि नहीं आया? अभी जब मैंने बिजनेस शुरू किया तब मैं इधर आसपास के क्षेत्र में घुमा करता था। आजकल मैं बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते मैं अटारी बॉर्डर के पास था पंजाब में, अभी मैं आज सुबह पहुंचा हूं इधर नेपाल बॉर्डर से, सिद्धार्थनगर से। तो आजकल हम सेंध लगा रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जा रही है। आजकल हम सेंध लगा रहे हैं बॉर्डर पे, जैसे फौज खड़ी होती है ना, ऐसे हम लोग फौज खड़ी कर रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, कि कैसे ये कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जाए। और इंटरनेशनल मार्केट का आदमी यानी चाइना या ये क्या नाम अपना दुबई का, बांग्लादेश का या नेपाल का या गल्फ कंट्री का लोग उधर टूथपेस्ट साबुन लगाए और पैसा अपने घर में अपनी पॉकेट में आए। सिंपल। हम लोग चाइना का प्रोडक्ट खा के, अमेरिका का प्रोडक्ट खा के, जापानियों का प्रोडक्ट खा के अगर उनको प्रॉफिटेबिलिटी में लेकर के जा सकते हैं, तो माई लाइफ स्टाइल वाले हम लोग अपना साबुन तेल उनको नहला करके उनसे पैसा क्यों नहीं ले सकते हैं? सोचने वाली बात नहीं है। बड़ा मजा आ रहा है। और मुझे लगता है आज की डेट में कि आप में से भी कोई भी व्यक्ति अगर मजा लेना चाहते हो तो ये देखिए कमाल का बिजनेस है। तो मैंने एक नारा भी दिया मेरी टीम को अभी, तो वो नारा मैं बोलता हूं कि मेरे साथ मतलब माई लाइफ स्टाइल, मेरे साथ मतलब हार्वेस्ट, मेरे साथ मतलब सारी मेंटरशिप, मेरे साथ मतलब एलिमेंट्स वेलनेस, ऑन एंड ऑन, मेरे साथ। और मैं बोलता हूं मेरे आर्ट, मेरे साथ, मेरे आर्ट और मेरे ठाट। जैसे मोदी जी ने नारा दिया ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ऐसे एक बार ये नारा लगा के देख लो, मेरे साथ, मेरे आर्ट और मेरे ठाट। क्योंकि आर्ट आने के बाद ठाट आएंगे, इसकी गारंटी है, गारंटी। एक बार आर्ट तक लोगों को जोड़ कराओ और उसके बाद जलवा दे दो साहब, जलवा, मजा आता है। सच बताऊं, अभी हमारे सीनियर लीडर बैठे हुए हैं, हम 14-12 लाख की गाड़ी के बारे में बताते हैं ना, तो मतलब मजा नहीं आता है। क्योंकि वो जो गाड़ी बताएंगे ना, वो गाड़ी सुन के हमें लगता है कि हम गरीब आदमी हैं। हमें ऐसा लगता है, अंदर से फीलिंग ये होती है कि हम तुच्छ प्राणी है इस बिजनेस में। ठीक है ना? तो सर हम भी आ रहे हैं आपके पीछे निश्चित रूप। चलिए देखिए, सिस्टम को फॉलो करिए, अपलाइन को फॉलो करिए। हम अपने सीनियर्स के पीछे, अपलाइन के पीछे हैं। आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी है और परसों आपकी बारी है। तो आप लोग तैयार हैं? ये बिजनेस को शुरू करिए। कमाल तो अपने आप हो जाएगा दोस्तों। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम लोग शुरुआत नहीं करते। भगवान से प्रार्थना सब करते हैं कि लोटरी लग जाए, लेकिन साला टिकट कोई नहीं खरीदता। एक बार माई लाइफ स्टाइल का टिकट खरीदो, ट्रेन में बैठो और आपको जिस स्टेशन पे उतरना है, ये कंपनी, यहाँ की लीडरशिप आपको वही स्टेशन पे ले जाकर के उतारेगी। मेरे पास दोनों सीनियर लीडर बहुत शानदार प्रोफेशन से हैं, बहुत कमाल के लीडर हैं। उनकी एक एक बात जीवन को बदलने वाली है। ध्यान से सुनिएगा और यहां से कुछ आज लेकर के जाइएगा, अपने जीवन में परिवर्तन लाइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।